गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। मेरा तो कार्बोक्सिलिक एसिड चालू है। कार्बोक्सिलिक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड चालू है। तो इसमें क्या है? COOH है। अब मैं इसका सम डेरिवेटिव का नाम है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मेरा फर्स्ट इसमें हो गया है। कौन सा हो गया है? इसमें अनहाइड्राइड हो गया है। इसके बाद में पढ़ाने वाला हूं वो है मेरा एस्टर है। क्या एस्टर? अब एस्टर के बारे में सोच लो। आप मान लो कि मेरा फंक्शन ग्रुप क्या है बच्चों? एस्टर है। ईस्टर है तो ईस्टर में क्या है? RC डबल बॉन्ड O ये क्या है? और R है। वो ऐसा बना है। इसमें क्या है? ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है। वन साइड में अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हो गए और ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच हो गए। ये तो अल्काइल ग्रुप है बच्चों। ये भी मेरा अल्काइल ग्रुप है। इसमें ऐसा डिफरेंस है, ये तो डायरेक्टली अटैच हो गया है। वो डायरेक्टली अटैच्ड टू किसको हो गया है? कार्बन। और वो डायरेक्टली अटैच हो गया है। अटैच्ड किसको हो गया है? वो हो गया है बच्चों, ये हो गया है ऑक्सीजन से। अब देख लो, ये ऑक्सीजन है तो वह इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन को अटैच हो गया है। वो किसको अटैच हो गया है? कार्बन को अटैच हो गया है। इसका मुझे नाम लिखना है। तो वो जो एसिड है मतलब वो ऐसा है। COO क्या है? OR है। मतलब ये जो बन गया है बच्चों लोग, ये बन गया है, ऐसा बन गया है। ये एसिड है और वो क्या है? वो अल्कोहल से बन गया है और वो क्या है? एसिड है। मतलब RC डबल बॉन्ड OH प्लस HO R है। ये तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इसका क्या हो गया है? आप देख लो बढ़िया से। कोई एक चीज का निकल गया, इसका हाइड्रोजन निकल गया, तो कंपाउंड मेरे पास तो बन गया है RC डबल बॉन्ड O। एंड इसको मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, वो H है, O है और वो R है। मतलब वो बन गया है OR। ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल का ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है मेरे पास तो वह एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अब मैं इसका नाम के बारे में सोचना हूं तो ये नाम है तो किसका नाम कैसा लिखना चाहिए? तो इसे फर्स्ट टाइम मैं इसका सफिक्स ढूंढना चाहता हूं। इसका जो सफिक्स है तो OATE लिखना चाहिए। और इसका जो प्रीफिक्स है तो क्या लिखना चाहिए? इसका जो प्रीफिक्स है बच्चों वो लिखना चाहिए अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखना चाहिए। अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखना चाहिए। कैसा हो गया है मैं आपको बताता हूं। और ये पेशल सफिक्स है वो क्या हो गया है बच्चों? वो पेशल सफिक्स है मेरा। इसका नाम है अल्कोक्सी कार्बोनिल अल्काइड। इसका सफिक्स का नाम लिखना चाहिए। वो कहां से बन गया है? वो तो बन गया है बच्चों वो कार्बोनेट आयन से बन गया है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे कार्बोनेट। आयन है और कार्बोनेट हम लिखेंगे। इसका जो सफिक्स है वो क्या है? कार्बोक्सिलेट है वो सफिक्स है।
कैसा आ सकता है ये देखो। हम ये जो मेरा तो सफिक्स है, मैं इधर से अब फिर से ये फॉर्मूला आपको मैं समझा रहा हूं। सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ है, वो आर है, मतलब इस तरह। आप बच्चों लोग इधर से ध्यान दो, मैं क्या करने वाला हूं। अब मेरे पास जब भी वो सफिक्स है तो OAT लिखने का। हाँ, मेरे पास तो अल्कोक्सी कार्बोनिल है, मतलब ये तो मेरा क्या हो गया है, इसको मैं बोलने वाला हूं अल्कोक्सी। मतलब ये जो ग्रुप है बच्चों लोग, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और इस ग्रुप किसको जुड़ा है, वो ग्रुप जुड़ गया है ओ, तो पूरा ग्रुप का नाम क्या हो गया है, अल्कोक्सी हो गया है। ये किधर हमने पढ़ाया है, ये तो हमने ईथर में पढ़ा है, ईथर, वो ईथर में हमने पढ़ाया है आपको। अब जो बच गया है मेरा पार्ट है, तो क्या है, बच गया पार्ट है मेरा। बच्चों लोग आप ध्यान से देख लो, इसको हम बोलेंगे वो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच हो गया है, वो इसमें पाई बॉन्ड से वो कनेक्ट हो गया है, और वह एक सिग्मा बॉन्ड है। इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल, इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मेरा क्या हो गया, आग हो गया प्रीफिक्स। ये तो मैं प्रीफिक्स में ऐसा लिखना चाहता हूं, इसीलिए मेरा प्रीफिक्स कैसा हो गया। अब मैं टर्मिनल से लिखना चाहता हूं, प्रीफिक्स कैसा लिखना चाहिए, वो टर्मिनल से लिखना चाहिए। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, ये मेरा प्रीफिक्स है, तो कैसा बन गया है, ये है अल्कोक्सी है, अल्कोक्सी कार्बोनिल है, ये मेरा प्रीफिक्स है। बाद में वो बच गया पार्ट क्या है, तो मैं अल्काइल भी लिख सकता हूं, और उधर अल्काइल का नेम लिखना चाहता हूं। ये मेरा तो क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब मैं सोचने लगा हूं किसके बारे में, वो स्पेशल सफिक्स के बारे में, स्पेशल सफिक्स के बारे में। हम स्पेशल सफिक्स कब यूज करेंगे, इफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स चेन। इफ functional group are present in complex chain में अब ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या एक्टिव हो गया है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप एक्टिव हो गया है। मतलब ये काउंटिंग सिस्टम ऐसे विदाउट कार्बन काउंटिंग, विदाउट क्या है, विदाउट कार्बन काउंटिंग इन फंक्शनल इन पैरेंट चेन। इसका जो मेरा जो कार्बन है, मतलब ईस्टर में आने वाला, ईस्टर में, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स द कार्बन कंटेनिंग ईस्टर, कार्बन containing ईस्टर कंटेनिंग, सॉरी क्या लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए ईस्टर containing कार्बन आर काउंटिंग इन, इधर काउंट करना है, काउंटिंग इन द पैरेंट आर काउंटिंग ester containing carbon cannot be count in parent chain। जब भी वह ester ग्रुप में जो कुछ भी कार्बन है, वो पैरेंट चेन में हम काउंट नहीं करने वाले हैं, उसी टाइम में मुझे प्रिफिक्स सफिक्स यूज करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन तब आ जाएगी, वो पूरी सिचुएशन है, वो बच्चों लोग आ जाएगी इन अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच में, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच में
ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया है। किसमें आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आ गया है। उसी टाइम में हमें बेसिक सफिक्स लिखना चाहिए। अब मैं बेसिक सफिक्स के बारे में कुछ सोचने लगा हूं। आप क्या सोचने लगा हूं, आप सोचिए, ये तो मेरा, मैं इधर लिखता हूं आपके लिए, ये एग्जांपल लेता हूं, वो कार्बन 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 ऐसा चाहिए। इसमें ऐसा है, सी है, और ये सी है, सी डबल बॉन्ड है, ओ है, और आर है, मतलब इसका सी है, सी। ऐसा मैं एग्जांपल ले लिया, बढ़िया से एग्जांपल ले लिया। बच्चों लोग ये इधर से ध्यान दो, ये तो मेरे पैरेंट चेन है, ये क्या हो गए है, मेरी तो पैरेंट चेन है। मतलब इस पैरेंट चेन में इससे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गए है, और आ गए है तो इसका मैं फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ, OH है। मतलब इधर भी क्या है, OH है, मतलब वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिसमें है वो लॉन्ग लिस्ट चेन में आ गए। अब बच्चों लोग एक देख लो, ये तो मेरी सब पूरी क्या है, ये तो पूरी मेरी ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसीलिए ये ब्रांच क्या एक्टिव हो गई है, ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। अब इसका नाम लिखना है तो बेसल सफिक्स में लिखना चाहिए। हमें आपको बताया है, जब भी ऐसा सिचुएशन है, हम टर्मिनल पोजीशन से इसका नाम लिखने वाला हूं। टर्मिनल पोजीशन से, टर्मिनल पोजीशन से मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो मुझे ऐसा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बच्चों इसमें देख लो यार, इस वह तो ग्रुप है, वो किसको जुड़ा है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ गया है। इसका नाम मैं उसको 1 लिखता हूं, और ये तो मेरा कार्बोनिल है, और ये किसको जुड़ा है, इसको जुड़ा है, तो हम इसको जुड़ गया है, इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे हम 1, जैसा लिखा है इसको हम बोलेंगे 1, और इसको हम बोलेंगे 2, और इसको हम बोलेंगे वो है ऐसा है, इसको हम बोलेंगे 3, इसको हम बोलेंगे, चलो याद रखो, इसको 2 बोलेंगे, तो इसको हम पूरी तरह बोलेंगे 1 बोलेंगे। तो इसका नाम लिखना चाहिए, देख लो बच्चों, कार्बोक्सिलिक आयन लिखना चाहिए, हो कैसा नाम हो जाएगा। अब देख लो उसका जो नाम है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो इसका नाम मुझे प्रीफिक्स में लिखना चाहिए। अभी कैसा है, वो तो है, इसमें कितना है, वो 2 है, 2 है, तो मैं क्या लिखना चाहिए, इथो ऑक्सी, इथो मतलब क्या है, इथो ऑक्सी है, और इसमें क्या है, वो एक ऑक्सी 1 का हो गया, और 2 का क्या है, मैं लिख सकता हूँ कार्बोनाइल लिख सकता हूँ, और इसका हो गया है, वो 2 है, तो वो भी हो गया इथाइल हो गया, इसका हो गया 2 नंबर, इसका हो गया 3 नंबर, ऐसा नाम लेना। अब इसका मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूं, बच्चों लोग ऐसा ही सोच लो, ये बढ़िया से सोच लो। अब ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैं ये जो नेम है, तो मैं किसमें लिख लिया है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स चेन है, फिर मैं उसको प्रीफिक्स की तरह लिख दिया है। अब ऐसा एग्जांपल है, सी 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 सी, तो इसमें क्या है, वो ऐसा एग्जांपल है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ, वो क्या हो गया, आर हो गया। अब मान उसी टाइम में मुझे क्या लिखना चाहिए, आप देख लो बच्चों, इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वो तो क्या है, वो मेरा मिथाइल ग्रुप है, वो तो मेरा मिथाइल ग्रुप है, और वो जो कुछ भी बना है वो बन गया है, इट इज मेकिंग फ्रॉम, किससे बना है, मेड अप फ्रॉम, और मैं क्या लिख सकता हूं, मेड अप
तो किससे बना है? वो बन गया है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से बन गया है। मतलब R है C डबल बॉन्ड O माइनस है। मैं इसका रेजोनेंस आपको शो करने वाला हूं। वो कैसा होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी चल गई, R हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस CO। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड है, इधर का पाई बॉन्ड इधर बन गया है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रे क्या है? वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग क्या है? स्ट्रक्चर है। वो तो क्या है? वो चलो स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर है। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कहां से बन गया है? वह जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है वो चलो एसिड से बन गया है। इसीलिए हम ये एसिड, इसका एसिड का पूरा नाम क्या है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। इसीलिए हम बोलेंगे कार्बो, यहां से नाम आ गया कार्बो ऑक्सीलेट है। क्या है? वो तो आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है, इसीलिए हम बोलेंगे कार्बो ऑक्सिलेट। तो इसमें ये ग्रुप तो हम क्या बोलने वाले हैं? वो चलो इसको हम बोलेंगे कार्बो ऑक्सीलेट बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे। मतलब इस ब्रांच का नाम कैसे हो गया है? बच्चों लोग इधर से ध्यान दो। इस ब्रांच का पूरा नाम हो गया है, ऐसा हो गया है, मैं इधर आपको लिख के दिखाने वाला हूं। अब इसका नाम हो गया मिथाइल हो गया। मिथाइल इसका नाम हो गया कार्बो ऑक्सीलेट हो गया, और इसका नाम हो गया फिर से मिथाइल, और ये ब्रांच हो गई, ये है कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसको हम क्या बताने वाले हैं? ये तो हो गई मेरी कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। ये बच्चों लोग को ध्यान में। अब मैं उसका जो नाम है तो लिखने का ये मेरा तरीका हो गया। अब मैं आईपीसी सिस्टम में कैसा नाम लिखता हूं, मैं इसका एग्जांपल लेने वाला। अब इसमें कई फॉर्मेट है वो यूज होने वाले हैं, इसका भी हम, इसके बारे में हम सोचेंगे और सोचने वाला। आप देख लो बच्चों, ये है मेरा R है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? O R है। अब मैं क्या सोचने वाला हूं? बच्चों लोग आप आराम से ध्यान से देख लो। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, और वो भी अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप है बच्चों लोग। But this alkyl group are directly connected to oxygen. Alkyl group are directly connected. डायरेक्टली क्या हो गया है? वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। वो कनेक्ट है किसको? है ऑक्सीजन को, और वो कनेक्ट है किसको? है कार्बन से। इसका मतलब मैं जब भी नाम लिखने वाला हूं RC डबल बॉन्ड OR, इस फंक्शन ग्रुप का नाम लिखने वाला हूं, तो उस टाइम में क्या देखने का बच्चों? इसमें देखने का जो R ग्रुप है वो तो क्या है? इसका ऑर्डर मुझे फर्स्ट लिखने का है, उसको हम बोलेंगे अल्काइल, और अल्काइल बोलेंगे। और इसमें मतलब जो R ग्रुप है उसको फर्स्ट लिखने का, मैंने फर्स्ट लिख दिया, और बाद में मुझे क्या है मेरे पास बच्चों? ये मेरा एसिड है और ये मेरा अल्कोहल। इसमें जो कुछ भी ग्रुप है, जितने कार्बन है, वो बाद में लिखने का, अल्काइल के बाद में लिखने का, वो हो गया अल्काइल हो गया है, अल्काइल हो गया। अब
ये कहां से बन गया है, वह है उसका नाम लिखो। ये नाम क्या हो गया है, वह है नाम अल्केन हो गया है। और इस अल्केन का क्या करने का है, तो चलो अब इस अल्केन का क्या करने का है, आप सुन लो। इसमें इसका जो ई है, ई को हटा दो, ई को हटा दो, और ई की जगह पर क्या लगाने का है, ओ ए टी ई लगाओ, ओ ए टी ई लगाओ। आप इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा बच्चों अल्काइल हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा अल्केन, अल्केन। एंड इसको क्या लगाने का है, तो इसको लगाने का है ओ ए टी, ओ ए टी लगाओ। चलो इसमें लगाया मैंने ओ ए टी, ये हो गया मेरा इस तरह, मतलब ओ ए टी किधर चला गया, इधर। ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये लिख दिया चलो, वो तो मैंने सफिक्स फॉर्म में लिख दिया है। वो क्या लिखा है सफिक्स फॉर्म में, अल्काइल अल्कोनिक हो गया है इसका वो कॉमन नेम, उसका आईयूपीएसी सिस्टम हो गया, आईयूपीएसी सिस्टम हो गया है। अब हाँ मेरे पास तो इसका कॉमन नेम लिखने की टाइम है। आप इसका कॉमन नेम मैं लिखने के लिए आपको आप आराम से लिख लो, बाद में मैं बताने वाला हूं। चलो बच्चों लोग, हम क्या सोचने वाला हूं, मैं तो कॉमन नेम कैसा लिखना चाहिए, आपको कॉमन नेम के बारे में मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ये मेरा तो क्या है, ये मेरा कंपाउंड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर हो गया है। आप इसको कॉमन नेम में मैं सबसे फर्स्ट कंपाउंड एनालिसिस करूंगा, वो हो गया अल्काइल ग्रुप है, वो क्या है अल्काइल ग्रुप है। और वो हो गया है ये मेरा एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। वो जो कुछ भी ग्रुप बन गया है, आपको चलो सोचने का ये सोच का है, ये क्या सोचने का है, सोच सोचने का, किसका सोच सोचने का है, वो एसिड का, मतलब एसिड सोच का क्या लिखना चाहिए, कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखना चाहिए। और बाद में क्या लगाने का, अनहाइड्रेट। और इसीलिए मैं इसको ऐसे बताने वाला हूं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये आर हो गया है। आप सबसे पहले इसका नाम लिख दो, इसका नाम सबसे पहले लिखना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, जो कुछ भी है वो लिखो। इसका नाम मैं लिखता हूं अल्काइल। और बाद में मुझे सोचना चाहिए बच्चों लोग, ये जो मेरा एसिड है, वो एसिड का कॉमन नेम सोचना चाहिए, कॉमन नेम सोचना चाहिए। ये सपोज इसका कॉमन नेम क्या है, उसका कॉमन नेम सोचना चाहिए, कॉमन नेम है मतलब एसिड का कॉमन नेम। इसके बाद लिख लो बच्चों द कॉमन नेम ऑफ एसिड, कॉमन कॉमन नेम ऑफ एसिड। एंड इस एसिड में क्या उसका कॉमन नेम लिख दो, और इसमें बाद में क्या ऐड करने का, ओ ए टी ऐड कर लो, ओ ए टी ऐड कर लो। इसका मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। अब बच्चों आप इधर देख लो, बच्चों इधर आप देख लो, सोनिका नहीं। अब फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, बढ़िया प्यारा सा एग्जांपल है, सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ क्या है, ओ है। अभी इधर क्या लगना चाहिए, CH3, कम से कम मुझे इधर एक अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए, और उधर मुझे कम से कम एक अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए। इसका मैं लिखने वाला हूँ आईयूपीएसी सिस्टम है, वो इसको जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, वो तो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, वो मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। और ये जो मेरा जो एसिड का नाम है, इसमें कितना, वो तो मुझे क्या हो गए बच्चों, वो पैरेंट चेन हो गई, पैरेंट क्या हो गए, वो चेन हो गए। ये तो ओपन रिंग का कंपाउंड है,
ये पैरेंट चेन है वो कैसी हो गई है, ये बच्चों वो भी ध्यान में रखने का है। तो ओपन है, इसमें क्या है, वो कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, कोई पाई बॉन्ड है बच्चों, कोई। इस ओपन चेन का मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन को 1 काउंट करना चाहिए, उससे इसके बाद उसको काउंटिंग नंबर देना चाहिए। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट करो, वो कार्बन से करो। द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, फंक्शनल कहां से स्टार्ट करने का, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम कहां से स्टार्ट कर लो बच्चों लो, कार्बन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, ये कार्बन से करना चाहिए, वो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, मतलब वो काउंटिंग मुझे यहां से करना चाहिए, ये 1 है वो 2 है, मतलब वो कितना हो गया है, ये कार्बन हो गया है, ये तो 2 है, इसीलिए इसका नाम हो गया है ये क्या है, इथेनॉइक एसिड का कंपोनेंट। और इधर क्या है, वो तो मिथानॉल है, इथेनॉइक ये क्या है बच्चों, एसिड। आप इसका मैं नाम लिखने के लिए क्या कैसे बता रहा हूं, तो आप इसका मुझे कैसा नाम लिखना चाहिएगा, फर्स्ट मुझे अल्काइल ग्रुप, जो कुछ भी अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है उसका नाम लिखने का। अल्काइल ग्रुप वो किसको कनेक्ट है, वो ऑक्सीजन को कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, डायरेक्टली कनेक्टेड, कैसा रहना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, इसको रहना चाहिए। अब इसीलिए मैं किसका नाम लिखना चाहता हूं, वो मिथाइल का, वो मिथाइल का नाम है, मिथाइल हो गया है बच्चों। और बाद में मुझे किसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, मतलब मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं, वो है मिथाइल 1,2, मतलब है इथेनॉइक है, इथेनॉइक का क्या हटाने का है, वो इथेनॉइक एसिड है, मतलब इथेन वो क्या कितना है, वो पैरेंट ग्रुप कितना है, वो पैरेंट ग्रुप यूज करने का है, पैरेंट चेंज का पैरेंट ग्रुप कितना है, वो इथेन है, तो इसमें कार्बन सब कुछ क्या है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाओ, और एन के बाद क्या लगना चाहिए, वो एन लगाओ, और बाद में क्या लगना चाहिए, वो 18। तो इसका नाम सॉल्व कर दो बच्चों, ये हो गया, वो मेरा नाम हो गया मिथाइल इथेन। आप क्या हो गया बच्चों, इधर ध्यान दो, इसमें ये है मेरा ओवेल है, और ये मेरा ओवेल है, क्या है, ओवेल है, आप 2 ओवेल कंबाइन, देखो फर्स्ट ओवेल क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ई को हटा देता हूं, और वो हो गया OATE, मतलब मिथाइल इथोनिक, इसका नाम हो गया। अब मैं क्या सोचने लगा हूं, मैं इसका कॉमन नेम के बारे में सोचने लगा हूं। कॉमन नेम क्या इसका कैसा होने वाला है बच्चों, लोग इधर ध्यान, कुछ भी नहीं करने का। अब मैं इधर से कंपाउंड फिर से लिखता हूं, CH3 है, इसका कॉमन नेम मुझे, ये तो क्या है, वो अल्काइल ग्रुप है, मतलब मिथाइल है। कॉमन नेम किसका सोचने का है, वो अल्काइल है। कॉमन नेम किसका है, वो एसिड का सोचने का है बच्चों लोग, ये तो मेरा एसिड है, ये एसिड किसका है, ये एसिड का कॉमन नेम, इसमें तो 2 है कार्बन, मतलब वो एसिडिक एसिड है, इसका नाम क्या है बच्चों लोग, ये है एसिडिक एसिड है। आप एसिडिक एसिड है तो उसका मुझे क्या लिखना चाहिए, कॉमन नेम लिखने के लिए किसको मैंने फर्स्ट बोला, मिथाइल को, इसको लिखो, मैं लिखना चाहता हूं, ये तो मिथाइल है, और ये हो गया एसिटिक
एसीटेट हो गया, एसिटिक एसीटेट हो गया, एसीटेट हो गया, एसीटेट हो गया, ये क्या हो गया, एसीटेट हो गया। हाँ देख लो बच्चों, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा एसिटिक एसिड है, वो मेरा एसीटेट है, एसीटेट है। वो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, वो लिखने वाला हूं एसीटेट हो गया, मतलब मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसीटेट हो गया, मिथाइल एसीटेट हो गया। अब मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूं, वो सोच लो कौन सा एग्जांपल है। आप CH3 है और क्या हुआ है, CH2 है, C डबल बॉन्ड हो O CH क्या है, CH3 है। आप सोच लो इसमें इसका नाम, कैसा नाम आ जाएगा, इसका नाम फर्स्ट लिखो, वो क्या हो गया, इसका नाम है मिथाइल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। ये पैरेंट चेन में कितना है, वो तो 3 कार्बन है, मतलब क्या है, प्रोपेनोइक है। ये क्या है, ये हो गया है मेरा तो 1 2 3, मतलब क्या है, प्रोप है। क्या लिखने वाला हूं, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है तो ए के नहीं लिखने वाला हूं, और इसमें क्या लगने का, ई हटा के OAT लगाने का है, मिथाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट हो गया है। अब इसको हम सोचेंगे उसका कॉमन नेम क्या है, ये है मेरा मिथाइल, और इसका जो एसिड है उसका कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक, क्या है, एसिड है, प्रोपियोनोइक एसिड। मतलब इसका मुझे कैसा लिखना चाहिए, देख लो बच्चों, ये हो गया मिथाइल, मिथाइल प्रोपियोनोएट हो गया, मुझे IC निकालना और क्या लगाना है, और OAT लगाने का, मुझे IC निकल कर मुझे क्या लगाने का, OAT। इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट, ये कॉमन नेम हो गया। अब बच्चों लोग इधर देख लो, ये तो मेरा कॉमन नेम लिखने का तरीका है, क्या है कॉमन नेम, कॉमन नेम कैसा लिखना चाहिए, देख लो बच्चों इधर, ये मेरा क्या है, अल्काइल ग्रुप फर्स्ट लिखने का, कॉमन नेम ऑफ एसिडिक एसिड। जब मेरे पास ऐसा है R, कैसा आएगा, R है C डबल बॉन्ड O R है, उसका मैं कॉमन नेम लिखने वाला हूं। आप बच्चों देख लो, ये मेरा तो क्या है, अल्काइल ग्रुप है, नो डाउट। कौन सा अल्काइल ग्रुप चुनने का है, सिलेक्ट करने का, जो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द ऑक्सीजन। बाद में मुझे मेरे पास तो ये क्या चॉइस करने का है, वो तो एसिड है, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वो तो कंपाउंड है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। उस कंपाउंड में हमें कैसा नाम लिखना चाहिए, जब भी हम एसिड है मतलब कॉमन नेम लिख रहा हूं, एग्जांपल देख लो, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम रहता है, और एसिडिक एसिड ये भी कॉमन नेम रहता है, और मेरा क्या है, प्रोपियोनोइक एसिड है, ये भी मेरा कॉमन नेम है, और बाद में ब्यूटेरिक एसिड है, वह मेरा कॉमन नेम है, और मेरा तो ऐसा कॉमन नेम है। सम एग्जांपल मैंने ले लिया है, और एग्जांपल ले लिया है। इसमें क्या करना चाहिए बच्चों, ये ध्यान से देख लो, मुझे इसका जो हटाने का है IC हटाने का है, और ये एसिड हटाने का है, और इसको लगाने का है ATE लगाओ, कॉमन नेम नॉट OAT, AT लगाओ। इसमें भी क्या लगाने का बच्चों, ये लगाओ एसिटिक
क्या है, एसिड है। इसमें क्या लगाने का, माइनस कर दो आईसी यानी एसिड, इसको लगाओ, क्या लगाने का बच्चों लोग, एटी लगाओ। इसमें भी ऐसा करो, आईसी माइनस कर दो और क्या लगाओ, लगाओ एटी। इसमें भी क्या माइनस कर दो, माइनस आईसी करो और लगाओ प्लस में क्या, एटी लगाओ। तो हो गया बच्चों लोग, ये नाम कैसा बन गया, देख लो बच्चों, ये नाम बन गया है फॉर्मा एंड वो रिप्लेस हो गया, वो लग गया एडी, फॉर्मेट हो गया, सिंपली फॉर्मेट। हाँ, ये नाम कैसा हो गया, इसका मैं लिखता हूं एसेटिक। ये क्या है, ओपियोनोइक है, वो क्या है, वो ब्यूटेरिक है, ब्यूट मतलब इसका नाम हो गया है बच्चों। इसका ओएटी लगाओ, एसीटेट हो गया, इसका लगाओ एटी हो गया, इसका लगाओ, इसको क्या लगाएगा, एटी लगाओ, इसका नाम देख लो फॉर्मेट हो गया, इसका एसीटेट हो गया, इसका क्या ओपियोनेट हो गया, इसका क्या हो गया ब्यूटेरिक हो गया। ऐसा कॉमन नेम लिखना है। तो मैं इसका और एक सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूं, आप सोच लो इसका जो नेम है तो जल्दी से आना चाहिए, प्रैक्टिस। CH2 है, C डबल बॉन्ड है, O है, CH2 है, CH3 है और ये CH3 है। इसका नाम देख लो बच्चों, ये तो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड, वो सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। और इसमें जो एसिड है वो एसिड में कितने कार्बन है, एसिड में 4 कार्बन है, तो हम ब्यूटेरिक एसिड है। ये क्या है, वो ब्यूटेरिक एसिड। इसका मैं सबसे पहले लिखता हूं, वो लिखता हूं मैं आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम फर्स्ट लिखता हूं। क्या है आईयूपीएसी नेम, देख लो बच्चों, इसका नाम लिखना चाहिए, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है। और इसमें कितने हैं, तो 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन लिख सकते हैं। तो आईयूपीएसी में क्या लिखा है बच्चों लोग, इधर बढ़िया से ध्यान दो, आईयूपीएसी में लगाने का है OATE लगाने का है, ये बढ़िया से ध्यान दो। और इसमें कॉमन में क्या लगाने का है, वो कॉमन नेम मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, कॉमन नेम है मेरा, कॉमन नेम आइसो हो गया, आइसो प्रोपाइल हो गया, वो क्या है, वो ब्यूटेरिक एसिड से बन गया है, इसलिए मैं ब्यूटारेट लिखता हूँ, वो क्या हो गया मेरा, तो ब्यूटारेट हो गया, ये मेरा कॉमन नेम हो गया। आप इसमें बढ़िया से हम सोचेंगे आईयूपीएसी सिस्टम में, तो OAAT ये क्या है, वो आईयूपीएसी सिस्टम में सफिक्स क्या है, वो सफिक्स है OATE। एंड कॉमन नेम में क्या सफिक्स है, कॉमन नेम में सफिक्स है बच्चों, याद रखो ATE लिखने का है, ATE लिखने का है। अब ये मेरा क्या हो गया, वो एस्टर कंपाउंड अब मैंने खत्म कर दिया है बढ़िया से। चलो,